जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 32,679 पद पर जो वैकेंसी अभी प्रक्रिया में है, जिसका 8, 9, 10 जून को पेपर होना है दोस्तों। तो मैं आज आपको एक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। लगभग 50 दिन आपके शेष बचे हैं एग्जाम में, और आप अगर 50 दिनों में जो मैं बताऊंगा आप इस तरीके से पढ़ाई कर लोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली दोस्तों। एक एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं। क्योंकि लास्ट दिनों में बच्चे बहुत प्रेशर में रहता है, वो समझ नहीं पाता क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। तो यूपी पुलिस की इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, स्किप मत करना दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस में हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, ये 4 पोर्शन आते हैं दोस्तों। 150 नंबर का आपका पेपर होना है। 2 नंबर का एक सवाल होता है। 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होना है। और आपको इसमें 2 घंटे मिलने वाले हैं। 2 घंटे में आपको 150 सवाल करने हैं दोस्तों। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, सबसे पहले मैं आप हिंदी की बात करूँगा। हिंदी में लगभग आपके 35 से 36 क्वेश्चन आएंगे। आपको इस पोर्शन में कम से कम आपको 32-33 सवाल आपको 100% करने ही है दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। कंपटीशन का दौर है, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। पिछली वैकेंसियों के हिसाब से आपको 32,000 वैकेंसी मिली हुई है। तो आप रीजनिंग हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दें। हिंदी आप एक राजपाल यादव की बुक आती है, बहुत अच्छी बेस्ट बुक है दोस्तों। उसमें एरर ज़्यादा नहीं है उसमें। आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें। उस बुक को आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगाएं। अब जो आपके 50 दिन बचे हैं उसमें आप ऑब्जेक्टिव की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसमें हिंदी में आप, अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा है, आपने नोट्स बना रखे हैं, आप उन नोट्सों को रिवाइज करें। और हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द और जितने भी वोकैब के पार्ट है आप उनको अच्छे से रीड करें। मुहावरे, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ग्रामर में आपका वर्णमाला, आपकी वर्णमाला बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। और आपकी वोकैब का जो पार्ट है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, और कुछ बुक्स जो होती हैं जो कवियों ने लिखी है, फेमस, आपको ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना। आप जो फेमस बुक है आपको वही पढ़नी है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं आपको वही पढ़ना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है हिंदी में। हम हिंदी की बात कर रहे हैं दोस्तों। और आप अब लगभग 50 दिन बचे हैं, जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आप ज़्यादा से ज़्यादा बार उनको लगा दीजिए। आपको उन्हीं में से पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ अलग बदलता नहीं है, वही आता है जो पिछली बार आया हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर जो आए हुए हैं दोस्तों, उन्हीं में से आपको जरूर मिलेगा। तो आप जो मैं आपको बताऊंगा, आप डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान न देकर अपने जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनका रिवाइज कीजिए ओनली। उसके बाद आप हिंदी में अच्छे से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वो चीज़ें अपना आप याद होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें रीजनिंग का। इसमें रीजनिंग के 60 से 65 सवाल के बीच में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे दोस्तों, और जो आपके सिलेक्शन का रामबाण साबित होने वाला है। और रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती दोस्तों, रीजनिंग को आप अच्छे से कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट है वो ही लगाने हैं रीजनिंग के। एक सेट आपको रीजनिंग का डेली लगाना है। और उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप उसमें ये पकड़िए कि आप इस क्वेश्चन को क्यों गलत कर रहे हो। अगर आप उस क्वेश्चन को बार बार गलत कर रहे हो तो उसको आप एक बार किसी टीचर की वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके अगर आपने नोट्स बना रखे हैं उसके नोट्स जाकर पढ़ लीजिए। लेकिन उस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते जो आप पे बार बार सवाल गलत कर रहा है आपका, क्योंकि वो आपको सिलेक्शन से बाहर करा सकता है। तो आप रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए काफ़ी है। आप रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए। जितने आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी और आप उतनी जल्दी सवाल को कर पाओगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पढ़ने की जो चीज़ है, आपको याद करने की चीज़ है कैलेंडर चैप्टर को आप अच्छे से करें। कैलेंडर और क्लॉक वाला जो चैप्टर उसको आप अच्छे से करें। बाकी तो रीजनिंग प्रैक्टिस किया दोस्तों, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में आपको 65-66 सवाल में से कम आपको 62-63 सवाल आपको क्लियर करने पड़ेंगे, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैथ की। मैथ का इसमें ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता। मैथ के इसमें 17 सवाल भी आते हैं और 20 सवाल भी आते हैं। 17 और 20 के बीच में इसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप अपने मेन जो चैप्टर है, 7 से 8 चैप्टर है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशो, CI/SI और नंबर सिस्टम, DI और टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं दोस्तों। ये 7 से 8 चैप्टर है। इसमें आप अगर 15-16 सवाल आप कर लोगे तो उसमें आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते, वही क्वेश्चन आते हैं। आपने SI का एग्जाम देखा होगा भी दोस्तों, उसी लेवल का पेपर आएगा, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा यूपी पुलिस का।
लेकिन आपको जो माइनर छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं ना वो हमें सिलेक्शन से बाहर करती है। तो आपको छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। आपको इन जो मैंने आपको चैप्टर बताए इन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके भी आप प्रैक्टिस सेट ही लगाएं। अब बचे दिनों में आप ओनली प्रैक्टिस सेट पे ही ज़्यादा ध्यान दें। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा लोगे आपका उतना ही अच्छा आपका पेपर में वहाँ पे क्वेश्चन आप क्लिक कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम जीएस की। जीएस एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। ये आज तक किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपने अगर आप पीछे से आप लंबे समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी टीचर से आपने जीएस में नोट्स बनाए हैं, जैसे पॉलिटी हुई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जनरल साइंस में ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स में सवाल पूछे जाएंगे, 1 से 2 सवाल आपके आएंगे। तो आप अपने जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है आप उनके नोट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए। सबसे मेन आपके नोट्स रिवाइज करना है। अगर आपने किसी टीचर का नोट्स नहीं पढ़ा है, अगर आप अभी तैयारी में लगे हैं, तो आप एक लूसेंट की बुक आती है दोस्तों, उस लूसेंट की बुक ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आप उसको 50 दिन का टारगेट रख के उसको अच्छे से 2 से 3 बार कम से कम आपको 3 से 4 बार तो वो पढ़नी पड़ेगी। आप उसको अच्छे से करें। उसे करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव एसएससी घटनाचक्र की बुक आती है ऑब्जेक्टिव, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको लगाइए। अगर आप उसको प्रैक्टिस करके 2 से 3 बार, आपके पास 50 दिन का समय है। 50 दिन का समय बहुत होता है दोस्तों। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप उसको ऑब्जेक्टिव टाइप जरूर लगाइए। मैं आपको बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर है, 2 घंटे में पेपर है। इसमें हमको वो ये नहीं देख रहे कि हम टीचर हैं, हमें मास्टर नहीं बनना। इसमें वो ये देख रहे हैं कि हम 2 घंटे के अंदर उस चीज़ को हम, क्योंकि आंसर हमारे सामने होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, आंसर 4 ऑप्शन में से कोई सही होता है, हमको वो छांटना होता है। जब हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक ही क्वेश्चन दिखने लगता है दोस्तों। जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे उसकी तो हमको उस क्वेश्चन दिखने लगेगा। तो जीएस में आप अच्छे से इन टॉपिकों पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप अच्छे से नोट्स पढ़ें, आप लूसेंट की बुक को कम से कम 3 से 4 बार जरूर पढ़ें दोस्तों। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगाएं, और ऑब्जेक्टिव लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जीएस में आप, क्योंकि जीएस आपका सिलेक्शन का रीजनिंग, आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा हिंदी और रीजनिंग, सबसे मेन पॉइंट ये है। क्योंकि दोस्तों जब हमने तैयारी की थी तो मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पे हमने हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरे हिंदी में अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने सिलेक्शन ले लिया, क्योंकि हमारे रीजनिंग और मैथ और जीएस बेस पे हमारा सिलेक्शन हो गया था। अगर आप रीजनिंग में अच्छे से कर दोगे, मैथ में अच्छे से कर दोगे और जीएस में कर दोगे, अगर आपका कोई एक टॉपिक कमज़ोर भी रह जाता है तो आपका सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा। तो कट ऑफ तो आपको पता ही 80% से कम कहीं कट ऑफ जा नहीं रही है आज के टाइम में। और कंपटीशन यूपी एसआई का जल्दी ही में एग्जाम हुआ है, और कुछ बच्चे वो ऐसे भी होंगे जिन्होंने एसआई का एग्जाम दिया है और कांस्टेबल का। अगर उनका एसआई में किसी फाइनल मेरिट में कहीं भी निकल सकते हैं तो वो कांस्टेबल का एग्जाम देंगे और कांस्टेबल में सिलेक्शन भी लेंगे दोस्तों। तो आपका ऐसे बच्चों से सिलेक्शन है, कॉम्पिटिशन है। तो आप अपनी तैयारी को 50 दिन के लिए आप सब कुछ भूल जाइए। 50 दिन के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ 50 दिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर लिया, आप अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आप बिल्कुल श्योर सिलेक्शन के नज़दीक होंगे और आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट जरूर होंगे दोस्तों। इतना वाइड सिलेबस नहीं है इसका। आप हिंदी में 32 से 33 सवाल 35 में आप जरूर करने की कोशिश करें। और सबसे मेन रामबाण मैं आपको बताऊं, मैंने आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ के बारे में आपको बताया और जीएस के बारे में बताया। जीएस आपको लूसेंट से पढ़नी है, हिंदी आपको राजपाल यादव की बुक है, या आपके पास एक वाइट कलर की बुक आती है, उससे भी कर सकते हैं दोस्तों आप। राजपाल मेरे लिए तो मैं तो राजपाल ही बेस्ट करूंगा। आप राजपाल बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद मैथ्स के लिए आप 7 से 8 टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, और आपको बेसिक पढ़ना होगा और कुछ प्रैक्टिस करनी है, आपका मैथ हो जाएगा उसमें। और रीजनिंग के लिए तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट देना ही है। अगर आप पढ़ते हो, आपका पढ़ने का मूड नहीं है, तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर देना रीजनिंग का। रीजनिंग आपके लिए इसमें सिलेक्शन के लिए मेन जो बेस है वो रीजनिंग है दोस्तों। उसके बाद सिलेबस की बात हमने कर ली दोस्तों। अब इसमें आप मॉक टेस्ट, आगामी जो आपके 50 दिन, लगभग 50 दिन आपके बचे हैं, 50 दिन में आप 50 मॉक टेस्ट तो कम से कम लगाओगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे, क्योंकि 2 घंटे का प्रेशर आपको आते हुए सवालों को गलत करेगा और आप उसमें सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, और हम भी बहुत दिन से कंपटीशन में हैं। जल्दी सी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है यूपी पुलिस में। अगर आप वर्दी की नौकरी आप पसंद करते हो, बहुत अच्छी नौकरी है, कोई बेकार नौकरी कोई बेकार नहीं होती दोस्तों। नौकरी सारी ऐसी होती है, लेकिन आप अगर एक आपके सम्मान, आपके परिवार, घर में आप सम्मान चाहते हो तो आप यूपी पुलिस की अच्छी से तैयारी करें। और बहुत अच्छी जॉब है, कोई से बेकार बताए, बेकार कुछ नहीं होता दोस्तों। आप इसको अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, कमेंट करें वीडियो पे। और अगर आपका यूपी पुलिस की 32,679 वैकेंसी को लेकर कोई भी आपको मन में डाउट है या आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में जाके ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, आपको क्या परेशानी है, हम आपकी तैयारी में आपका हमेशा साथ देंगे और आपको मदद करेंगे दोस्तों। जितनी हमसे हो सकेगी हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पर आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। तो हमारे इस चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको आने वाली सभी वैकेंसीज से रिलेटेड आपको अपडेट करेंगे, उस समय से आपको जानकारी देंगे और आपको सही दिशा में लेके जाएंगे दोस्तों। एक एक्सपीरियंस के तौर पर आपको अच्छा गाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।